अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 15 मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नंबर 1 प्रॉब्लम हमारे पास है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी इज -39 डिग्री सेंटीग्रेड, कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहाइट एंड द कंफर्ट लेवल टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि हमें टेम्परेचर गिवन है मरकरी का -39 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और हमसे कह रहे हैं कि इसको कन्वर्ट करें फ़ारेनहाइट में, ठीक। देखिए हमने जैसे डेटा बनाया, हमें टेम्परेचर गिवन है सेंटीग्रेड में, ठीक है। इसे हमने फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। इसके बाद हमसे कह रहे हैं कि इसका पार्ट 2 है, एंड द कंफर्ट लेवल टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर हमसे कह रहे हैं आपके पास एक और टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको केल्विन में चेंज करें, ठीक है। तो हमने डेटा बनाया इसका, हमें टेम्परेचर 20 डिग्री गिवन है, इसको हमने केल्विन में चेंज करना है। अब हम नंबर 1 जो पार्ट है इसको हम सोल्व करते हैं। नंबर 1 पार्ट हमारे पास है, इसको हमने फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, TF इज़ इक्वल टू 9/5 TC + 32। हमारे पास जो टेम्परेचर सेंटीग्रेड में होता है उसमें हम 273 प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास सबसे जो फर्स्ट पार्ट है इसे हमने सॉल्व किया। TF हमारे पास टेम्परेचर है जो कि फ़ारेनहाइट में, ठीक है। 9/5 एज इट इज़ लिखा, मल्टीप्लाई TC टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। ये में टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड में हमें ये गिवन है -39 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो +32 हमने एज इट इज़ लिखा, फॉर्मूले का +32 था, एज इट इज़ लिख दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है, और हमने इसको डिवाइड करवाया आपस में, तो हमारे पास ये आंसर आया। इसमें प्लस करेंगे 32 तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा -38.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट 2 है उसमें हमने टेम्परेचर गिवन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में चेंज करना है। तो केल्विन में चेंज करने के लिए हमें करना क्या होगा, जो सेंटीग्रेड में टेम्परेचर गिवन हो उसमें हम प्लस कर देते हैं 273 डिग्री, तो हमारे पास टेम्परेचर केल्विन में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो बस हमने कुछ भी नहीं किया। पार्ट 2 में हमने पार्ट 2 में जो टेम्परेचर में गिवन था सेंटीग्रेड में, उसकी वैल्यू पुट की, उसको प्लस किया 273 से, तो हमारे पास आंसर आया 293 केल्विन। ये हमारे पास टेम्परेचर आ चुका है केल्विन में। प्रॉब्लम नंबर 2 हमारे पास है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इज -321 डिग्री फ़ारेनहाइट, चेंज इट इनटू इक्विवेलेंट केल्विन टेम्परेचर। हमें टेम्परेचर गिवन है फ़ारेनहाइट में और कह रहे हैं कि इसे केल्विन में चेंज करें, ठीक है। हमने डेटा बनाया इसका, हमें टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में गिवन है -321 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको हमने केल्विन में चेंज करना है, तो हमने TK लिख दिया। TK मीन केल्विन टेम्परेचर, TF मीन फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। हमारे पास फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का, वो किसके इक्वल है, 9/5 TC + 32। ये TC है सेंटीग्रेड में टेम्परेचर गिवन, ठीक है। हम यहाँ से TC फाइंड करेंगे और TC फाइंड करके हम TC की वैल्यू इस दूसरे फॉर्मूले में पुट करके हम यहाँ से केल्विन का टेम्परेचर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ से TC फाइंड किया, ठीक है। तो हमने TF की वैल्यू एज इट इज़ लिख दी -321, TF की वैल्यू एज इट इज़ लिख दी -321 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इस इक्वल टू 9/5 एज इट इज़ आ गया, और TC एज इट इज़ + 32 यहाँ प्लस कर दिया है, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो -321 -32, ये दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे, -353 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 9/5 TC, हमारे पास यहाँ जो 5 डिवाइड हो रहा है इधर लाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई होगा, ये आंसर आएगा।
फिर इसको 9 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास इसका ये आंसर आ जाएगा माइनस का 196.11 सेंटीग्रेड। ये हमारे पास आ गया है टेम्परेचर सेंटीग्रेड में -196। अगर इसे हम राउंड ऑफ करें तो हमारे पास माइनस का 196 हो जाता है। अब हमने टेम्परेचर फाइंड करना है केल्विन में, तो हमने क्या किया, हमने इस वैल्यू को प्लस कर दिया किसके साथ, -2 और +273 के साथ। लेकिन ये वैल्यू माइनस की थी, ये प्लस की थी, तो ये हमारे पास वैल्यू बच रही है प्लस का 77 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 है। प्रॉब्लम नंबर 3 हमारे पास ये है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय अ ग्राम मोल ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अ प्रेशर ऑफ 1 atm। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि वॉल्यूम कैलकुलेट करें। ठीक है, बाय ग्राम मोल ऑफ अ गैस, 1 ग्राम मोल है गैस का, जिसका टेम्परेचर जो है हमें गिवन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो उसका प्रेशर है 1 atm है। ठीक है, तो हमने इसका डेटा बनाया। डेटा में हमें टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन था, लिख दिया। हमने इसको चेंज किया केल्विन में, तो हम जानते हैं केल्विन में चेंज कैसे करेंगे। इसमें 273 प्लस करें, लेकिन ये 0 ही था तो 0 ख़त्म। केल्विन में टेम्परेचर आ चुका है 273 केल्विन। ठीक है, ये हमारे पास टेम्परेचर आ गया। अब हम डेटा में प्रेशर लिखते हैं। हमारे पास जो प्रेशर गिवन है हमें 1 atm गिवन है। 1 atm इक्वल होता है 1.01 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू लिख दी। नंबर ऑफ मोल हमें गिवन है n इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास R है जनरल गैस कांस्टेंट, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। हमें कह रहे हैं वॉल्यूम फाइंड करें, तो हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, अब इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं। हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू nRT। हमने V फाइंड करना है, तो P इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो P हमारे पास डिवाइड हो गया। अब हमने वैल्यू पुट की, n इज इक्वल टू 1, R की वैल्यू पुट की 8.314। ठीक है, और T की वैल्यू पुट की 273। हमने ये सारी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, और P की वैल्यू हमने पुट कर दी 1.01 एक्सपोनेंट 5। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, ये आंसर आएगा। इससे डिवाइड करवाएं, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 0.0224 मीटर क्यूब। ठीक है, इसको हम लीटर में अगर चेंज करें, हमने इसे 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास लीटर पर मोल हमारे पास आंसर आ जाएगा वॉल्यूम का। तो हमने इसे 1000 से मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास आंसर आ गया है लीटर में 22.4 लीटर पर मोल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है 15.4। प्रॉब्लम है, एन एयर स्टोरेज टैंक हुज वॉल्यूम इज 112 लीटर कंटेन 3 kg ऑफ एयर। हमसे कह रहे हैं एक एयर स्टोरेज टैंक है जिसका वॉल्यूम 112 लीटर है। डेटा बनाया हमने, वॉल्यूम लिख दिया 112 लीटर। कह रहे हैं कंटेन 3 kg ऑफ एयर, उसमें जो एयर है वो हमारे पास 3 kg है, तो हमने यहाँ लिख दिया M13 kg। ठीक है, फिर हमसे कह रहे हैं एट अ प्रेशर ऑफ 18 एटमॉस्फेयर। हमें प्रेशर गिवन है 18 एटमॉस्फेयर, हमने प्रेशर लिख दिया है 18, P1 लिखा हमने 18 atm एटमॉस्फेयर। फिर हमसे कह रहे हैं कि हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स्ड इनटू द टैंक। कह रहे हैं कि हाउ मच एयर, कितनी एयर की ज़रूरत होगी, हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स्ड इनटू द टैंक, कि हम टैंक में और फिल कर सकें, टू इंक्रीज द प्रेशर, कि जिससे प्रेशर जो है हमारा बढ़ जाए, टू 21 एटमॉस्फेयर। पहले 18 एटमॉस्फेयर है, हमने इसका प्रेशर बढ़ाना है 21 तक। तो हम कह रहे हैं कि इसमें कितनी एयर जो है हम और इसमें ऐड कर दें। ठीक है, बात समझ आई कि इसमें कितनी एयर और आएगी कि इसका जो प्रेशर है वो 18 से 21 हो जाएगा। ओके, फिर हमसे कह रहे हैं एज्यूमिंग नो चेंज इन टेम्परेचर, कि जो टेम्परेचर है वो क्या है, फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब हमें जो है यहाँ पर
प्रेशर P1 गिवन था, दूसरा हमें प्रेशर P2 दे दिया है, वो 21 है। प्रेशर हमें P2 दे दिया है, कितना है प्रेशर P2? 21 है। और हमसे कह रहे हैं कि भाई नो चेंज इन टेम्परेचर। नो चेंज इन टेम्परेचर का मतलब यह है कि जो हमारे पास वॉल्यूम था V1 वही वॉल्यूम V2 रहेगा, ठीक है। हमारे पास जो वॉल्यूम V1 था 112 लीटर, ठीक है। तो नो चेंज इन टेम्परेचर का मतलब ये है कि जो हमारे पास वॉल्यूम V1 था V2 भी उतना ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर में चेंज नहीं आया, टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा तो इसका मतलब है जितना वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम रहेगा। अब हमसे कह रहे मास फाइंड करें कि कितनी एयर की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए हमें मास फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें M2 फाइंड करना होगा, उसके बाद हम मास ऑफ एयर फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे? हम M2 में से M1 की वैल्यू माइनस करवा देंगे। M1 हमें गिवन है 3 kg, ठीक है। और M2 हम फाइंड करेंगे और फिर इनको माइनस करवा के हम अपना मास ऑफ एयर फाइंड कर लेंगे कि हमें कितनी एयर की रिक्वायरमेंट है। तो हमारे पास फॉर्मूला है P1V1 अपॉन M1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन M2, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉयल और चार्ल्स लॉ। हमने यहाँ से M2 फाइंड करना है, तो M2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। और M1 इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने रीअरेंज कर दिया, M2 एज इट इज़ लिखा, M1 P2 V2 की हमने वैल्यू पुट कर दी। M1 हमारे पास 3 kg है, P2 हमारे पास जो है वो 21 है, ठीक है। और जो हमारे पास V2 है, V2 हमारे पास V1 के इक्वल है। V2 किसके इक्वल है? V1 के। और जो हमारे पास V1 है वो हमारे पास है 112 लीटर, ठीक है। देखिए M1 हमारे पास 3 kg, तो हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। फिर अपॉन में भी हमने वैल्यू पुट की, P1 18 है और V1 हमारे पास 112 है। P1 कितना है? 18 है और हमारे पास V1 तो 112 है। अब इनको मल्टीप्लाई किया, इनको मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आ गया 3.5 kg M2 आ गया। अब हमने मास फाइंड करना है, तो द मास ऑफ एयर विच मस्ट बी फोर्स्ड इनटू द टैंक, जो हमें मास चाहिए, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा कि M2 में से M1 माइनस कर देंगे, हमारे पास मास आ जाएगा। तो हमने M2 3.5 kg हमारे पास आया है, M1 3 था, 3.5 माइनस 3 आंसर आ जाएगा 0.5 kg, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है इसकी प्रॉब्लम नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 हमारे पास है, हमसे कह रहे हैं कि अ बैलून कंटेन 0.04 मीटर क्यूब ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 120 किलो पास्कल। हमसे कह रहे हैं हमारे पास एक बैलून है और उसमें इतने मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है, बैलून का इतने मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है बैलून का, ठीक है। देखिए मीटर क्यूब यूनिट होती है वॉल्यूम की, ठीक है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया, हमने इसे लिख दिया V1 डेटा में 0.04 मीटर क्यूब। फिर हमसे कह रहे हैं प्रेशर हमें गिवन है 120 किलो पास्कल, हमने लिख दिया P1 120 किलो पास्कल, ठीक है। कैलकुलेट द प्रेशर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम, कह रहे हैं प्रेशर फाइंड करें। इट्स मीन कि हमें P1 गिवन है, हमने P2 फाइंड करना है। हमने क्या फाइंड करना है? P2 फाइंड करना है। और हमसे कह रहे हैं कि जिससे इसका जो वॉल्यूम है रिक्वायर्ड टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम, रिड्यूस हो जाएगा 0.025 हो जाएगा, 0.04 से 0.025 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। वो हमने उस पर प्रेशर फाइंड करना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कह रहे हैं जबकि इसका जो टेम्परेचर है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो हमने इसके लिए क्या किया, हमने फॉर्मूला लिखा अकॉर्डिंग टू हमारे पास बॉयल और चार्ल्स लॉ। हमारे पास क्या होता है P1V1 इक्वल होता है P2V2 के, ठीक है। तो हमने यहाँ से P2 फाइंड करना है, तो V2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा अपॉन में P1V1 के। तो इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास P1V1 V2, P1 हमारे पास है जी 120 किलो पास्कल, 120 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो V1 है वो हमारे पास 0.04 है V1 हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास जो कि V2 है 0.025 हमारे पास V2 है, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाया और फिर इससे डिवाइड करवाया, तो हमारे पास जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 1,92,000, ठीक है।
इसको हमने जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो हम जानते हैं, हमने यहाँ से 1 2 3 4 5 5 डिजिट हमने इसको पॉइंट यहाँ होता है, हमने पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया तो हमारे पास 1.92 एक्सपोनेंट 5 पास्कल हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा प्रेशर का। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पांचों जो प्रॉब्लम है समझ आ गई होंगी। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में कुछ क्या कहते हैं पूछना हो तो आप कमेंट्स में लिख के ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।